जय जय श्री सीताराम, जय हनुमान, जय गुरुदेव भगवान, जय बाबा वैद्यनाथ। केकी कंठाभनीलं शूरवर्विलसद्विप्रपादाब्जचिह्नं नौमीड्यं पीतवस्त्रं सरसिजनयनं सर्वदा सुप्रसन्नं पानो नाराचचापं कपिनिकरयुतं बन्धुना सेव्यमानं नौमीड्यं जानकीशं रघुवरमनिशं पुष्पकारूढरामम्। श्री सीतानाथ समारंभा श्रीरामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तं वंदे श्री गुरु परंपराम्। सबसे पहले जय जय श्री सीताराम से अपने श्रोता सागरों को अभिनंदन। मैं आगे की कथा में कह चुका हूँ कि शंकर जी का जो लोचन अनल था यानी अग्नि था, वह सजल हो गया, क्योंकि नजरियो न लागे, नजरियो न लागे, नजरियो न लागे, रानी कौशल्या के खिलौना रे, नजरियो न लागे, रानी कौशल्या के खिलौना रे, नजरियो न लागे। कुटिल अलख मुख लटके हो, कुटिल अलख मुख लटके हो, मधुप मन भटके, गुरु जी के गोदी के खिलौना रे, नजरियो न लागे, नजरियो न लागे, कौशल्या के खिलौना रे, नजरियो न लागे। लाई दिल गाल पे डिठौना रे, नजरियो न लागे, नजरियो न लागे, नजरियो न लागे, नजरियो न लागे, रानी कौशल्या के खिलौना रे, नजरियो न लागे। एतावता अग्नि उसे नहीं जला सका। जब उसकी विभूति को अग्नि नहीं जला सका तो उसे अग्नि कैसे जलाएगा। भगवान से पूछा गया कि जीवात्मा का निर्वचन करिए, तो भगवान ने कहा अर्जुन से, नैनं छिदन्ति शास्त्राणि नैनं
दहति पावकः नो चैनं क्लेदयन्त्याजो न शोकयति मारुतः नो चैनं क्लेदयन्तापो न शोकयति मारुतः। जब भगवान की जीवात्मा विभूति के लिए कहा गया कि शस्त्र इसे काट नहीं सकता, इसे आग नहीं जला सकती, इसे जल नहीं गीला कर सकता, इसे वायु सुखा नहीं सकता। जब जीवात्मा को नहीं तो फिर परमात्मा ब्रह्म नर रूपा, परमात्मा ब्रह्म नर रूपा, होई रघुकुल भूषण भूपा, होई रघुकुल भूषण भूपा। वाल्मीकि रामायण में कहा गया व्यक्तम एक महायोगी परमात्मा सनातन, उनका ऐसा व्यक्तित्व है। इसीलिए सुंदरकांड में ताकर दूत अनल जय श्री जा, जरा न सोते ही कारण गिरिजा। ताकर दूत, हनुमान जी उनके दूत हैं। अनल जय श्रीजा, जिन्होंने अग्नि का निर्माण किया है। मुखादग्निर अजायत, पार्वती जरा न सोते ही कारण गिरिजा। इसका तात्पर्य यह है कि जब भगवान के दूत पर भी अग्नि का नियंत्रण नहीं है तो भगवान पर नियंत्रण रहेगा? कथमपि नहीं। पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु, वायु की क्या बात करूं? वायु तो भगवान का श्वास ही है। श्रवण दिशा दश वेद बखानी, श्रवण दिशा दश वेद बखानी, मारुत श्वास निगम निज वाणी, मारुत श्वास निगम निज वाणी। वायु का पुत्र तो उनकी सेवा में ही है। हनुमान जी वायु के पुत्र हैं। अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, पवन पुत्र तो हनुमान जी हैं ही। जात पवन सुत देवन देखा, जाने कहूँ बल बुद्धि विशेखा। पवन के पुत्र उनकी सेवा में हैं और पवन भी उनके प्रति समर्पित हैं। आकाश की बात, आकाश के
बाद बिल्कुल छोड़ दें। आकाश व्यापक है, उसकी गति कोई कम नहीं कर पाता, जितना है उतना रहेगा। परंतु अयोध्या जाते समय कम किया। यथा यथा मे मनसोऽभिलाषः प्रवर्तते पश्य तथा विमानम चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुबीर कहे सब कोई। आकाश को कम किया भगवान ने, और गोस्वामी जी ने कहा नभ श्रुति कोटि सरिस ओकाशा। इसलिए भगवान पांचों महाभूतों से परे हैं। तो अहल्या को देखें तो कोई आपत्ति नहीं। अरे अहल्या को देख ही लिया तो आपत्ति क्या है। आश्रम एक दिख मग माही, खग मृग जीव जंतु तहनाई। राघवेंद्र जी अहल्या को देख रहे हैं, आश्रम देख रहे हैं, वह निर्जन है, खग मृग जीव जंतु कोई नहीं है, खग नहीं है अर्थात खंग आकाशं गच्छति, खंग ब्रह्म गच्छति। ज्ञानी भक्त भी नहीं है। मृग मृगयति इति मृगः, जो ढूंढता है अर्थात जिज्ञासु वहां नहीं है। जीव अर्थार्थी भी वहां नहीं है। जंतु अर्थात आर्त भी वहां नहीं है। ये चारों ही नहीं है। खग अर्थात ज्ञानवादी नहीं है। मृग अर्थात कर्मवादी भी नहीं है। जीव अर्थात उपासक भी नहीं है। और जंतु अर्थात दीन कोई भी नहीं है। बिल्कुल निराश्रित है वह महिला। खग मृग जीव जंतु तह नाही। आज अहल्या का व्यक्तित्व बिल्कुल अकेला पड़ गया और भगवान राम देख रहे हैं, क्योंकि भगवान खग भी नहीं, मृग भी नहीं, जीव भी नहीं और जंतु भी नहीं है। तो सर्वभूतों से ऊपर है भगवान। सर्वभूतात्मभूतस्थं सर्वाधारं सनातनम। अतः राजीव लोचन भगवान राम ने अहल्या को देखा। अदृश्या सर्वभूतानां यह त्वं निवसिष्यसि। कोई नहीं देखेगा तुमको और किसी ने नहीं देखा, पर देखा किसने? क्या बात। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा विषेखी। ध्यान रखिए, पूछा मुनि शिला प्रभु देखी। अब तक विश्वामित्र जी भगवान राम को ले जा रहे थे, पर आज कुछ अंतर पड़ा।
हरस चले मुनिवर के साथा। यहाँ तक तो ठीक है कि मुनिवर के साथ चले थे, तो पीछे रहे होंगे राम जी। जब राम जी पीछे हैं और विश्वामित्र जी आगे हैं, तो राम जी ने अहल्या को कैसे देख लिया? इसमें पहला उत्तर तो मैंने दे ही दिया। इसका रोचक उत्तर यह है कि अब राम जी अहल्या का उद्धार करना चाहते हैं। राम जी ने सोचा कि मैं यदि सामने रहूंगा तभी कल्याण होगा, क्योंकि जायमानं हि पुरुषं यं पश्येन मधुसूदन सात्विकः स तु विज्ञेयः स वै मोक्षार्थ चिंतकः। ये नारद पंचरात्र का श्लोक है। भगवान ने सोचा था कि अहल्या तो जड़ हो गई है, यह मेरे चरण रज को कैसे चाहेगी। भगवान ने 3 काम किए। अब इस 3 काम का विवरण आगे के एपिसोड में करूंगा। आज के लिए इतना ही। अब 3 काम क्या है मैं आगे के एपिसोड में कहूँगा। और भगवान नाम के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। जय सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम, जय श्री राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, जय राधे श्याम, जय सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम, जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, जय राधे श्याम।